राम द्वारा हनुमान का आकर्षण। श्री राम को परब्रह्म परमात्मा मानते हैं भक्तगण, किंतु कुछ व्यक्ति जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और कहते हैं कि वह कभी अवतार नहीं लेता, कभी साकार नहीं होता, वे श्री राम को महापुरुष तो मानते ही हैं। वस्तुतः राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं ही, उन्होंने अपने समस्त जीवन में मर्यादाओं का अवश्य पालन किया है। राम में समस्त दिव्य शक्तियां विद्यमान थीं। उनके बल का मुकाबला करना भी किसी के लिए संभव नहीं था। महाबली रावण भी सीता का हरण तभी करके लाया जब उसने राम को स्वर्ण मृग के बहाने पंचवटी से दूर हटा दिया था। भगवान राम भी परम योगाध्यासी थे। उनकी त्राटक योग सिद्धि इतनी प्रबल थी कि जो भी उनके सामने आता वही उनका अनुगामी बन जाता। प्रजाजनों का तो यह हाथ था कि जब वे अयोध्या छोड़कर चले तब लोग भी अपने अपने घरों को छोड़कर उनके साथ लग गए। यह उनमें निहित उसी आकर्षण शक्ति का प्रभाव था जो त्राटक सिद्धि द्वारा ही प्राप्त हुई होगी। उनके रूप को देखकर रावण की बहन शूर्पणखा मोहित हो गई थी। वह उनके नयनों के आकर्षण में खिंचकर चली आई थी वहां। यद्यपि वह राक्षसी भी अत्यंत बलशालिनी थी, किंतु राम की दृष्टि शक्ति के समक्ष बलहीन हो गई और चुपचाप अपनी नाक कटा बैठी। सीता हरण के पश्चात जब उनकी खोज करते हुए राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे तब सुग्रीव ने उन्हें आते हुए देखा। सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली के भय के कारण इस पर्वत पर रहता था। उसे पता था कि वाली को शाप लगा है, इसलिए वह यहाँ नहीं आएगा। राम लक्ष्मण को अपनी ओर आते हुए देखकर सुग्रीव को शंका हुई कि कहीं यह बाली के गुप्तचर अथवा अनुचर न हो जो मेरे लिए किसी प्रकार का खतरा उपस्थित हो जाए। इसलिए उसने अपने सचिव हनुमान जी बुलाकर कहा, पवन कुमार, देखो वे दो मनुष्य इधर आ रहे हैं, कहीं यह वाली द्वारा न भेजे गए हों। यदि ऐसा हुआ तो कुछ उपद्रव खड़ा कर सकते हैं, इसलिए तुम इनका पता लगाओ। हनुमान जी को सुग्रीव की बात में कुछ तथ्य लगा। उन्होंने सोचा कि पता लगाने के लिए रूप बदलकर जाना अधिक हितकर रहेगा, नहीं तो संभव है काम बिगड़ जाए। यह भी संभव है कि वे लोग असली रूप में देखकर आक्रमण ही कर बैठे और व्यर्थ ही युद्ध की नौबत आ जाए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनाया और उछलते कूदते चल दिए पता लगाने को। इधर राम लक्ष्मण भी उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां से पर्वत की चढ़ाई आरंभ होने वाली थी। राम ने देखा सामने से कोई आ रहा है ब्राह्मण वेश में। उन्हें भी संदेह हुआ कि इस भयंकर वनमार्ग में कोई ब्राह्मण कहाँ से आया। यहाँ तो सिहोदी हिंस्त्र पशु तथा रीछ वानर आदि ही मिल सकते हैं, अतः यह ब्राह्मण नहीं कोई छपवेरा बारी हो सकता है। उनके भर दृष्टि देखते ही हनुमान उधर आशित हो गए। उनकी समस्त शंका न जाने कहाँ तिरोहित हो गई। उसी आकर्षण में पूछा हनुमान ने, अरे आप दोनों तो बड़े सुंदर कोमल शरीर और किशोर वय वाले हैं। यह भयंकर वनस्थली और दुर्गम पर्वत मार्ग आपके योग्य नहीं है, फिर भी आप निःशंक हुए यहाँ विचरण कर रहे हैं। यह तो बताइए कि आप हैं कौन और किधर जा रहे हैं। हनुमान को उनके मानव होने में भी संदेह हुआ, इसलिए पूछ बैठे, क्या आप ब्रह्मा विष्णु शिव या इंद्र में से कोई है अथवा वरुण कुबेर या अन्य कोई। वस्तुतः आपका दर्शन करके मैं अपने को धन्य हुआ अनुभव करता हूँ। राम ने अपना परिचय दिया तब तो हनुमान और भी भावुक हो उठे। वस्तुतः वे उनकी त्राटक सिद्ध दृष्टि में इतने बंध गए कि उनके ही हो गए। अब हनुमान अपने को राम का दास या सेवक होने में ही कल्याण देखने लगे। वे उन्हें कंधे पर चढ़ाकर ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए सुग्रीव के पास और तब सुग्रीव भी उनकी एक ही दृष्टि में मित्र बन गए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे।